हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 चैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। भाई हमारे गुरु महाराज जो हैं वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं आज के दिन से, मिथुन राशि से निकलकर। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, क्योंकि गुरु है ना। आज की रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं कि किस राशि को या किस व्यक्ति को वो किस तरीके से प्रभावित करेंगे। अब मैंने ये क्यों कहा, व्यक्ति की बात क्यों कही, क्योंकि बहुत से लोगों को अपनी राशि का पता नहीं है। तो वो कार्ड्स चूज़ करके रीडिंग देख सकते हैं, उनको मैसेजेस मिलेंगे। और अगर आपको बर्थ डेट आपका पता है तो बर्थ डेट के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और राशि का पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, राशि के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आज हम यही चेक करेंगे कि भाई आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्या कुछ आप प्राप्त करने वाले हैं। जो हमारे गुरु महाराज हैं वो बड़े ही यूनिक तरीके से हमें ज्ञान देते हैं या हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, और कई बार वो हमें कुछ लेसन्स दे के समझाते हैं या हमें ज्ञान देते हैं। तो ये ऐसी ही जर्नी रहने वाली है इनके साथ। तो आज हम वही चेक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं और मैंने आपको बता ही दिया कि राशियों के आधार पर भी रीडिंग देख सकते हैं और बर्थ डेट के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी मिक्स ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, कार्ड भी चूज़ कर लेंगे, रीडिंग देखेंगे, फिर बर्थ डेट भी देखेंगे, फिर उसके बाद राशि भी देखेंगे, ऐसे करते हैं। डोंट डू दैट। इससे बेटर है कि आप कार्ड्स को, चाहे आप कार्ड्स को इधर उधर करके देख सकते हो। मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया, ये रेजोनेट नहीं किया तो इसका देख लिया, इसका देख लिया। लेकिन अगर आप वो करते हो ना कि अरे यहाँ से भी कंफर्मेशन ले ले, वहाँ से भी कंफर्मेशन ले ले, तो दिक्कत हो जाती है। डोंट डू दैट। ओके, कार्ड्स में आपको पास से दिखा देती हूँ जो भी हैं। 3 ऑप्शंस हैं। ये पहला ऑप्शन है आपके लिए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए सो दैट आप आराम से इन पर मेडिटेट करके एक कार्ड चूज कर पाएंगे और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, अबंडेंस, and this is your third option. Okay, ऑल राइट। चूज वन कार्ड एंड देन आप अपना गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन रीडिंग देखने से पहले गाइज अपना ऑरा ज़रूर से क्लींस कर लें। आपको एक सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी मिलेगी आगे, उसको सुनिएगा। उस साउंड के वाइब्रेशन से आपका ऑरा क्लींस होगा। उसके बाद फिर टंग ड्रम म्यूजिक भी रहेगा, जिससे कि आपको बहुत शांति मिलेगी। फिर आप ये रीडिंग देखिएगा। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए गाइज अबाउट कोलैबोरेशन या फिर हमारे जो सेशंस चलते रहते हैं उनके बारे में, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट लाइक करियर कैसे अट्रैक्ट करना है, अपना फेवरेट ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं। और अगर साधना ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन है आगे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ आने वाला है। आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए, आधार तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। तो जिस सेशन की मैं बात कर रही थी वो पर्सनल हीलिंग एंड करियर मैनिफेस्टेशन का जो एक वर्कशॉप है, एक सेशन है, वो शुरू होने वाला है इसी संडे से गाइस। ओके, सो 21 दिनों का सेशन होता है। 21 दिन आपको लगातार टास्क मिलते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि आपकी पर्सनल हीलिंग होती है और आपको ये भी पता चलता है कि आप किस तरीके से अपने डिज़ायर्ड जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल हीलिंग में क्या है, जैसे कि अगर आप किसी ट्रॉमा में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, रूट चक्रा ब्लॉक है, मतलब जो भी हमारे 7 चक्रास है, अगर वो ब्लॉक्ड है, अगर आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अगर आपको डर लगता है, अगर आप हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस चला गया है, उदासी आ गई है मन में, हमेशा निगेटिविटी रहती है आसपास, हमेशा जब भी सोचते हैं तो निगेटिव सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, इस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, तो इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है, ओके, वो मैं आपको बताती हूँ और आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। जब आप वो सब कुछ प्रैक्टिस करते हो आपको काफ़ी लाइट फील होता है। आप चाहें तो जिन लोगों ने सेशन लिया है उनका मैं उनको बोल दूँगी यहाँ पर कमेंट करने के लिए, तो वो कमेंट करके आपको फीडबैक भी दे देंगे कि कैसा उनको अभी लग रहा है, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हीलिंग हो गया। और करियर मैनिफेस्टेशन का जो वर्कशॉप है उसमें क्या रहता है कि आप किस तरीके से अपनी डिज़ायर्ड जॉब या बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप स्टक हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी संडे तक ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप का प्लान रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए और तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी। मैं
बाकी लोगों को नहीं लेने वाली हूँ। फिर 21 दिनों के बाद में सेशन शुरू होगा तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तो टाइम गया। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, तो सीधा आप रीडिंग पर चलते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है जो कि है द माउंटेन, या फिर आपने अपने बर्थ डेट को चूज़ किया है, या फिर आपने चूज़ करी हैं आपकी राशियाँ, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि ये जो समय है जबकि गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश लिया है मिथुन राशि को छोड़कर, भाई आगे बढ़े हैं, तो ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक्सल्टेड है ये एनर्जी, सो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा ही होगा, छोटा मोटा तो नहीं होगा। एंड ज़्यादातर की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा ही होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे आपको उदासी मिले, आपको तकलीफ़ हो। बट हाँ, अगर किसी के जीवन में लेसन्स मिलना ज़रूरी है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस रहें जो कि आपके पसंदीदा नहीं हैं, बट उससे आप ऊंचे ही उठोगे, ऐसा होगा। सो आज की रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं शेयर कर लूँ। सो आई थिंक जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है बहुत ही धैर्यवान हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा धैर्य। पहले तो नहीं था, अगर मैं बात करूँ आपके टीन एज, यस आई थिंक 15, 16, 17 साल के जब होंगे तो शायद इतना धैर्य ना हो। बट अगर आपकी एज है 25 से 30 या फिर 35 से 40 के बीच, तो अभी बहुत धैर्य है आपके अंदर। अभी आप ऐसे हो गए हो कि कोई भी काम करते हो तो बहुत सोच समझ कर करते हो, जल्दबाजी में आपको काम करना पसंद नहीं है। और अगर कोई आपसे जल्दबाजी करे तो उस व्यक्ति के साथ रहना भी आप नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है मान लो, और कोई आपको बोलता है कि भाई कल के कल ही हमें ये ऑर्डर कंप्लीट करना है, कल के कल ही हमें ये सामान पहुंचाइए, तो आई थिंक कई बार आपके साथ ये होता होगा कि ऐसा है, आप भैया हमसे ना लो, किसी और से ले लो, ये तक आप बोल देते हो। तो आपको जल्दबाजी पसंद नहीं है क्योंकि आपको लगता है जल्दी का काम शैतान का होता है। सो यू टेक योर टाइम एंड देन यू टेक योर डिसीजन। रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की करूँ, कहीं पर भी आपको थोड़ा समय लेना ठीक लगता है। अगर शादी की बात है, रिलेशनशिप की बात है, सो आई थिंक यू टेक टाइम टू डेट दैट पर्सन, मे बी, मतलब आपको डेट करना पसंद है लेकिन टाइम पास के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानना चाहते हैं सामने वाले के बारे में, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। सो उसमें भी आप समय लेते हैं। डेट करना पसंद है बट टाइम पास करना पसंद नहीं है। सो ये है आई थिंक आपका नेचर। एंड आप बहुत ही धीरे से बोलने वाले, जैसे कि कई बार आपने रियलाइज़ किया होगा, कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि हम कोई बात आपसे करते हैं तो आप थोड़ा ब्रेक लेके फिर बोलते हो, ऐसा क्यों है? तो ये इस वजह से है क्योंकि बहुत धैर्य है अंदर, गंभीरता अंदर बहुत है। यू वॉन्ट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, कैसे भी करके, चाहे करियर है चाहे रिलेशनशिप है। आप हवाई तरीके से काम नहीं करते, उड़ती उड़ती सी चीज़ें नहीं रहती हैं आपके जीवन में। और इसके लिए आप इमोशनली भी सोचते हो, प्रैक्टिकली भी सोचते हो, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही हावी हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक। सो ये चीज़ लोगों को भी दिखती है। एंड हो सकता है कि लोग आपको बोलते भी हों कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप इतने खड़ूस दिखते हो, बट वो खड़ूस होना नहीं है, वो बस ये है कि अनुभव है जीवन का, और आपका स्वभाव भी ऐसा है, राइट? ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। अब स्टेबिलिटी खोने का डर, जैसे कि अगर आपका कोई भी चक्रा बैलेंस खो देगा, जो 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, कोई भी चक्रा बैलेंस खोएगा तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी होती है कि जो है वो चला ना जाए, ऐसा। ऑल्सो समटाइम्स यू ओवर थिंक, इसकी वजह से लेजीनेस भी आप में रहती होगी, और कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स भी घूमते रहते हैं क्योंकि आप समय लेते हो चीज़ों को पूरा करने के लिए, सोचते ज़्यादा हो, दैट इज़ वाई। तो एक तरफ चीज़ें अच्छी भी हैं और एक तरफ कुछ थोड़ा सा निगेटिव भी है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। तो बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट होता है, ये तो चीज़ मुझे दिखी है यहाँ पर आपके लिए, बाकी आप मुझे बताइए। एंड यू बिलीव इन कमिटेड रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स, हवा में बात करना, बिना क्लैरिटी के बात करना, बिना लॉजिक की बात करना, आई थिंक आप नहीं हो उस टाइप के, ओके। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि एनर्जी आपकी कई बार बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो उसको मेंटेन करना आप सीखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दौरान आपको क्या सीखने को मिलेगा या फिर क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। लेट्स सी।
अच्छा, आप लोगों ने इंट्रो सुना? नहीं सुना है तो जल्दी से जाके सुन लो, बहुत काम की चीज़ है वहाँ पर, सच्ची बता रही हूँ, ऑफर मिल रहा है। ओके, जाके देखो। एनीवेज, मैं मजाक कर रही थी। ऑरा क्लींस कर लो आप लोग अपना, आपको अच्छा लगेगा, इसलिए बोल रही थी। तो मैं बताती हूँ इंट्रो में कि आपको ऑरा क्लींस करना है, इट्स गुड फॉर यू। ओके, नज़र लगी रहती है, शाम को वीडियो देखते हो, घर आते हो काम वाम करके या काम करते करते देखते हो, बहुत प्रेशर पड़ता है ना माइंड पर, बॉडी पर, तो ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें किया करो जिससे कि हल्का महसूस हो, है ना, वरना फिर दिक्कत होगी बॉडी में, फिर कौन ही देखेगा बताओ? कोई नहीं देखता, आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है। तो अपना ध्यान रखा करो, ठीक है, पानी वानी पीते रहो। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले आपके लिए, देन वी हैव टेम्परेंस, अरे वाह। ओके, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ये ना सेम इसी टाइप की एनर्जी है, वही आ गई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से कुछ देख लेते हैं कार्ड्स। वी हैव ग्रैटिट्यूड, वी हैव होप, लॉन्जिविटी एंड वी हैव कॉर्न का भी कार्ड है यहाँ पर, रिचुअल। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, प्रोटेक्शन। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ तो ये, इस दौरान ना आप रियलाइज़ करना, जो भी पुराने कार्मिक पैटर्न या कार्मिक इमोशंस या कार्मिक इनसिक्योरिटी है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। अब जब ये इनसिक्योरिटी या कार्मिक इमोशंस या इश्यूज़ बाहर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइट होती है, आपकी आपके पार्टनर के साथ, आपकी आपके पेरेंट्स के साथ, आपके आपके फ्रेंड्स के साथ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। वाई? क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में चल जाते हो। हालांकि इट्स गुड फॉर यू। कैसे? ऐसे कि जैसे कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में छिपी हुई बैठी है तो वो अपना काम करती रहती है, राइट? क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है कि कोई बीमारी है तो आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे, लेकिन वो छिप कर अपना काम कर रही है। एक दिन हम खोखले हो जाते हैं, राइट? तब अगर हमें पता चलता भी है तब भी ट्रीटमेंट से कुछ होता नहीं है, और ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, आपको भी पता है। अगर नहीं पता है तो सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। कई सारी ऐसी बीमारी है, कैंसर वन ऑफ देम, और भी बहुत सी हैं, राइट? और जब आपकी बॉडी में दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तब आप चिल्लाते हो, लेकिन देन ट्रीटमेंट आपका हो जाता है। सो बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना कि जब आप बहुत दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, दे आर लाइक अरे बहुत बेचारे की कंडीशन ख़राब है, ये वो ऐसे करते हैं, किस्मत ही ख़राब है, ये वो। उनकी किस्मत ख़राब नहीं है, उनकी किस्मत अच्छी है। बस ये है कि दर्द हुआ तभी आपने चेक करवाया, वो चीज़ तकलीफ़ भरी है कि दर्द हुआ, बट देन जब तक चीखो नहीं, समझ भी नहीं आता ना। तो बॉडी जब आपको दर्द देती है, आपको समझ आता है कि कोई दिक्कत है तो आप दवाई लेते हो, लेकिन बहुत सी बीमारी ऐसी है जिसमें दर्द होता ही नहीं है। लास्ट स्टेज पर पता चलता है कि कुछ है, वो ज़्यादा तकलीफ़ वाला है। लेकिन चिल्लाते हुए अगर लोग आपको दिखेंगे घर में तो अशांति सी लगती है, राइट? सबका सिर दर्द हो रहा है, सब परेशान है, अरे ये दर्द में चीख रहा है, क्या करें क्या करें, लेकिन वो फिर भी हेल्पफुल है। एटलीस्ट अब आपको पता है कि बॉडी में क्या चल रहा है। ये ऐसे ही है। तो जब गुरु महाराज की कृपा आप पर पड़ रही है तो हो ये रहा है कि आपके जो भी कार्मिक इमोशंस हैं जो छिपे बैठे हैं, जो आपने दबा लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको चीट किया और आपने खुद को हील करने की कोशिश करी। अब बहुत से लोग तो हील होते हैं और बहुत से लोग पता है हील नहीं होते, वो सप्रेस कर देते हैं इमोशंस। अब ये कौन सी कैटेगरी में है मैं वो बता देती हूँ अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं। हील वो लोग होते हैं कि जैसे किसी ने चीट किया, आपको वो चीज़ बुरी लगी, आप रोए, आप तकलीफ़ में रहे, डिप्रेशन में रहे, और फिर उससे आप बाहर निकले और वापस से आपने किसी से प्यार किया, ये हील हो गए हैं। वो लोग जो ये बोलते हैं मैं प्यार में नहीं अब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, प्यार जैसी चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही प्यार नहीं है, ओके? ये वो हैं जिन्होंने इमोशंस को सप्रेस किया है। इनकी हीलिंग नहीं होती, क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप प्यार करना छोड़ दो। हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपने लेसन लिया और अब आप बिल्कुल फ्रेश हो, रिजुविनेट किया आपने, और अब आप अगली जर्नी पे निकले। जैसे जब हम गिरते हैं ना
चलते चलते, तो क्या गिर ही जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम कभी चलेंगे ही नहीं, अब तो हम उड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, चलते हैं समझ के कि इस तरीके से ठोकर लगी थी, अब उस तरीके से चलेंगे, तो ये हीलिंग है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं चलूँगी ही नहीं इस रास्ते पर, ठीक है, अब मैं यहाँ से इस रास्ते से जाऊँगी ही नहीं, मैं उस रास्ते से जाऊँगी, तो हीलिंग नहीं होती। ये होता है उन इमोशंस में खुद को जकड़ लेना, सप्रेस कर लेना, दबा लेना और बिल्कुल खुद को चेंज कर लेना। ये हीलिंग नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे हैं, जितने नहीं हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रही, जिनकी हीलिंग हो गई है तो हो गई है, लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा, अब ये मैंने रिलेशनशिप की बात करी, बाकी कुछ भी हो सकता है। माता पिता से कोई दर्द आपको मिला, फ्रेंड से कोई दर्द मिला, या कभी भी आप रिजेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, या कुछ भी, कोई भी दर्द आपका है, कोई भी कार्मिक इमोशन है, तो वो बाहर आएगा और इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप अपने घर वालों को भी फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, इमोशनल इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, मेरा पार्टनर जो भी है चला ना जाए, ऐसा तो नहीं किसी और से बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा तो नहीं है कमिटेड है लेकिन किसी और को भी डेट कर रहा है। तो इस तरीके के इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर आएंगे क्योंकि ये आपने दबा के रखे थे। अब ये आपके लिए अच्छा है, क्यों? इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है आपके अंदर, और अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो कभी ना कभी आप इसको मैनिफेस्ट करोगे। तो इससे कैसे निकलना है ये आपको समझ आएगा इस दौरान। कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करोगे, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जेलेसी होगी, जलन, किसी से बात कर रहे हैं तो जलन होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी चीज़ें अब मैं अच्छी भी बताऊंगी, चिंता ना करो। मैं पहले ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि इनका आपने उपाय करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं इस दौरान, इसलिए आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स इस तरीके के कार्ड्स आए हैं कि आपको हर वक्त लगता रहेगा कि कुछ तो क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, कुछ तो क्लैरिटी चाहिए, कुछ तो हो रहा है बिहाइंड द सीन। मैं सही हूँ लेकिन वो सही नहीं है। फाइट होगी अगर पार्टनर से तो आप कहोगे कि आप सही हो, वो सही नहीं है, वो कहेंगे कि वो सही हैं, आप सही नहीं हो। और जब हम दोनों एक अपने आप को सही बताते हैं तो रिश्ते में ज़्यादातर के खटास पड़ती है। ऐसे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा सही कौन है इस चीज़ को पकड़ के मत बैठो जब आप रिलेशनशिप में हो, वरना दिक्कत होगी। और ये हम करियर में भी करते हैं। अभी बॉस के सामने ये चीज़ हो जाए तो सीधा सीधा हमारी गलती होती है और बॉस हमें बोल देता, मतलब उनकी गलती होती है और बॉस हमें बोल देता है तुम्हारी गलती थी। हम सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि नहीं तो सैलरी कट जाएगी, नहीं तो जॉब चली जाएगी। लेकिन जब बात घर की आ जाती है, माँ बाप की, भाई बहनों की, पार्टनर की, तो हम लगातार लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ खो नहीं रहा, ये सोच के कि हमारी कौन सी सैलरी काट लोगे, हमें कौन सा घर से निकाल दोगे। बट कुछ और खो जाता है, कोई और धन है वो खो जाता है, यानी कि प्रेम है ना, सहानुभूति वो जाती है, वो उसका हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर यही आपके लिए सलाह रहेगी कि इस दौरान आपके इमोशंस हाई होते रहेंगे, आपके जो भी दबे हुए इमोशंस है वो निकलते रहेंगे। तो उनको हील करने का सोचना है, ना कि सबसे झगड़ा करना है। अब हीलिंग का क्या तरीका है? टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करिए, कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो, ओम का, ओम नमः शिवाय का, राधा का, राधा कृष्ण हरे कृष्ण, जो भी आप करना चाहें, राम राम करना चाहें, वेरी इजी। तो कोई ना कोई आप एक माला पकड़ लो और आप मंत्र जाप करना शुरू करो। सत्संग सुनो, ऐसे लोगों की कंपनी में बैठो जो आपको सात्विक बातें बताए, जो आपको ईश्वर से, यूनिवर्स से जुड़ी बातें बताए, ज्ञान दे आपको। इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये समय आपका शांति से निकलेगा। अब अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो चलो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, और ये हर जगह है, ऐसा नहीं सिर्फ रिलेशनशिप में है, ये बाहर ऑफिस में भी है, ये बिजनेस में भी है, जहाँ पर भी काम कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, वहाँ पर भी। यानी कि हर फील्ड में फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, ऐसा होगा इस दौरान। तो इसको ये मत सोचना कि क्या मुसीबत आ गई है, किस्मत खराब है, नहीं। हमारे गुरुदेव बस ये चाहते हैं कि इन सबको आप बाहर निकालो, ये कचरा बाहर निकालो, क्योंकि जब तक ये कचरा अंदर रहेगा आप ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्योंकि हम सबका उद्देश्य होता है कि हम ग्रो करें। जब आपके पास 50 रुपए थे तो आप 100 पर पहुंचना चाहते थे, 100 हुए तो 200, 200 से 500, 500 से 1000। अब अगर आपके पास मान लीजिए महीने के 30,000, 40,000 भी आते हैं, तो क्या आप वहीं पर अटके रहना चाहते हो? नहीं, अभी आप और सोच रहे होगे ना कि कम से कम 1 लाख तो हो ही जाए, 1-1.5 लाख। तो वहाँ पहुँचने के लिए जो प्योरिटी चाहिए,
या जो स्पेस चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, वो स्पेस है ही नहीं, क्योंकि ये इमोशंस कहीं ना कहीं भरे पड़े हैं। तो जब आप इनको क्लींस करोगे, जब आप इनको हील करोगे, तब आप कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो लाइफ में। तो हमारे जो गुरुदेव हैं हमें वही देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको एड्रेस करवाएंगे कि ये इमोशंस हैं, इनको हटाओ, इनको कट करो बेसिकली, राइट। फिर क्या चीज़ होगी उसके बाद, यहाँ पर हीलिंग दिख रही है। जैसे कि फैमिली के कार्मिक इश्यूज़ अगर हैं तो वो हील होंगे। अगर आपके घर में शादियाँ नहीं होती, अगर आपके घर में बिजनेस नहीं चलता, अगर आपके घर में सबसे झगड़े होते हैं एक दूसरे के, अगर आपके घर में फीमेल्स को बहुत इज्जत नहीं मिलती, कोई पैटर्न चल रहा है, आपके घर में हर किसी की बदनामी होती रहती है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब से कहीं ना कहीं हीलिंग होगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर घर में कोई भी परेशान है, बीमार है, आप बीमार हैं, या घर में कोई भी हर कोई ना कोई मतलब बीमार लगा ही रहता है। किसी के हाथ पैर दुख रहे हैं, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, सबको कोई ना कोई पेट से जुड़ी बीमारी, हड्डियों से जुड़ी बीमारी, पेशियों से जुड़ी बीमारी अगर लगी ही रहती है कि हर दूसरा तीसरा पेन किलर खा ही रहा है, तो उससे आप देखोगे धीरे धीरे करके मुक्ति मिल रही है और हेल्थ सभी की बेहतर हो रही है। एक होप आएगी कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और इस दौरान आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाओगे, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये सब कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दिस पीरियड। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड लिखिए इस समय, इस दौरान। आई नो कि बहुत से लोग सुनेंगे और बहुत से लोग भाग जाएंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी डायरी उठाइए और उसमें ये लिखना शुरू करिए कि ऑलरेडी आपके पास क्या कुछ है। ओके, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विथ जॉय, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, and we have rising above. I see only beauty and grace. Guys, आपको खुश रहना पड़ेगा अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हुए। ओके, सो इस दौरान जब ये पीरियड चल रहा है, इस दौरान आपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है, हील करना है। इसके लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैं पता नहीं लिंक शेयर कर सकती हूँ या फिर नहीं, अलाउड है या फिर नहीं है, बट कौन सा वीडियो आपने देखना है उसका नाम मैं लिख दूँगी आपके टाइम स्टैम्प के पास। आप देख लीजिए, वो वीडियो सर्च करिए और वो मेडिटेशन आप शुरू कर दीजिए। बेसिकली इस दौरान जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको फील होगी, उतना ही ज़्यादा आप खुश रहने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको इनसिक्योरिटी लगती है ना, तो तुरंत आप उस थॉट को एलिमिनेट करके उसका उल्टा सोचो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैरिड हैं या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मेरे को धोखा दे रहा है, मेरे को छोड़ के चला जाएगा, तो तुरंत उस पर सोचो कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई पार्टनर, मेरा पार्टनर बहुत लॉयल है और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता, मेरी बहुत केयर करता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे करके इस वाली एनर्जी में आ जाओगे। ऑल्सो डू वन थिंग, अपने फ़ोन पर आप लोटस का वॉलपेपर लगाइए या अपने घर पर लगा लीजिए, दोनों में लगा लीजिए। और अगर लोटस आप रख सकते हो घर पर, अगर पॉसिबल है, मतलब कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं ना, तो वो ज़रूर आप रखिए। नहीं तो लोटस बाय करके आप अपने मंदिर में ऑफ़र कर सकते हैं, जो भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनके लिए। ओके, तो लोटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लोटस को जितना अपने पास रखोगे, लोटस का बेड शीट ले लिया, कर्टन्स ले लिए, फ़ोटो लगा लिया, वॉलपेपर लगा लिया, उतना ही इस समय आपको ना शांति देगा, प्योरिटी देगा, क्योंकि लोटस इसी के लिए जाना जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं चैलेंजेस की, एंड इनफैक्ट लॉर्ड बुद्धा का जो मंत्र है ओम मनी पद्मे हम, उसका भी यही मीनिंग है कि कितना ही कचरा क्यों ना हो, लोटस की सुंदरता बनी रहती है। तो हमारे आसपास कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो, अगर हम चाहें तो हम अपनी प्योरिटी बना के रख सकते हैं, हम शांत अपना मन रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं अच्छे विचारों से। तो वही चीज़ आपको करनी है। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, जितना अच्छे से रिचुअल्स करोगे, रिचुअल से मेरा मतलब है मंत्र, चैंटिंग, साधना एंड ऑल दिस, उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो इस जर्नी में। ठीक है, यहाँ पर गुरुदेव सिखाएंगे क्या, अटैचमेंट से कैसे बाहर निकलना है और इमोशनली कैसे मैच्योर होना है। बेसिकली ये आपको बताया जाएगा इस दौरान। ठीक है, सो कुछ और
रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको दूंगी। एक तो मून मेडिटेशन कर सकते हैं, एक सॉल्ट वाटर क्लींजिंग कर सकते हैं, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाला और उससे नहा लिया। और जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जैसे माता हैं, सिस्टर हैं, कोई भी हैं, उनका सम्मान करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गिफ्ट दो, उनसे प्यार से बात करो, उनसे लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक है। एंड रात के समय में कोशिश करिए, आप कोई भी नेगेटिव कंटेंट है तो उससे आप बाहर निकलो। उसके पीछे मतलब कोई भी ऐसी भूत प्रेत वाली मूवीज़ देखना या कुछ भी ऐसी न्यूज़ सुनना जहाँ पर किसी का मर्डर हो गया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है, राइट। या सो कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी दिखाई देती है गाइस। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और ये सभी के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं। मैंने आपको रूट बता दिया कि रूट जो है इश्यूज़ का वो क्या रहेगा। आपके अपने इमोशंस रहेंगे दबे हुए, वो बाहर आएंगे, उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी वजह से करियर में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि आपकी फैमिली की हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ की हीलिंग हो रही है, बट आपके इमोशंस जो दबे हुए हैं उनसे परेशानी कहीं ना कहीं खड़ी होगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसको कैसे रोकना है वो मैंने आपको तरीके बता दिए, और सबके लिए हैं, चाहे आपकी एज 18 हो, चाहे आपकी एज हो 80, ये सबके लिए काम करेगा। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनलाइज्ड हीलिंग रेमेडीज़ कह लो, या पूरा एक कह सकते हैं डेटा है, जहाँ पर मंत्र भी है, जहाँ पर अफर्मेशंस भी हैं, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है, लकी नंबर, लकी कलर, लकी क्रिस्टल, अगर आप जानना चाहते हैं फुल लाइफ टाइम, मतलब एक बार आपको पता चल जाए कि आपको किसकी पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, जिसकी वजह से आप अपनी हर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में ले सकते हो। अगर ये चीज़ आप चाहते हो तो प्लान एक हमारा एक्टिव है, वो मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था, यहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। 999 उसका प्राइस है। आपको PDF फॉर्मेट मिलेगा और वो आप हमेशा अपने साथ रखिए, उसको देखकर आप अपने काम कर सकते हो। कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, किस दिन आपको काम करना है, किस दिन आपको काम नहीं करना है, किस अंक के लोगों से आपने फ्रेंडशिप रखनी है, किस अंक के लोगों से आपको दूर रहना है, वो सब कुछ है। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, तो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया अबंडेंस के कार्ड को, आपके बर्थ डेट को या फिर राशि को, जो कि है एरीज, जेमिनी, लियो एंड सजिटेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पीरियड है आपके लिए कैसा रहेगा। थोड़ा मैं यहाँ पर भी कुछ बताना चाहूँगी, कुछ मैसेजेस चैनल करके। सो आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट करता है। ओके, तो आई फील जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। यस, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं। हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम आपको रहता होगा, तो हेल्थ की वजह से चीज़ें उतना बेहतर तरीके से ना कर पाने की वजह से थोड़े से आप परेशान भी रहते होंगे, गुस्सा भी आता होगा, लेकिन माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। इनफैक्ट सोते वक्त भी आई थिंक आपको बहुत ड्रीम्स आते होंगे, क्योंकि दिमाग ठीक से सो ही नहीं पाता। सो बहुत एम्बिशियस हैं। मैं देख रही हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें भी आपको पसंद नहीं आती। अगर आप शॉपिंग के लिए भी जाते होंगे, ब्रांडेड ही चीज़ें देखते हैं, वही बाय करते हैं। और कुछ यूनिक कलर्स भी आपको पसंद है। आपको ये कलर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, जैसे कि रेड हो गया, डार्क येलो हो गया। मे बी हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनसे भी करेगा उनके लिए है कि शायद आपको ये कलर्स पसंद नहीं होंगे। आपको कुछ अलग यूनिक चाहिए, महंगा चाहिए, भले ही कम हो लेकिन महंगा हो, कुछ इस तरीके की सोच है। मटीरियली आप ग्रो करना चाहते हो, अगर कोई जॉब भी करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको लगता है कोई बहुत बड़ी पोजीशन हो, यू नो, जिस बताने में जिसमें प्राउड फील हो कि यस मैं ये हूँ, राइट। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए ये, लेकिन बैकग्राउंड बहुत सादा है। मतलब आपको चाहिए बहुत ही रिच फैमिली, सपने आपके ये नहीं है कि ये जिस फैमिली में हो उसको छोड़ना चाहते हो, लेकिन आई थिंक आपकी चॉइसेस ऐसी हैं कि आपको बहुत बड़ा चाहिए, बहुत यूनिक, लेकिन आई थिंक आप बिलोंग करते हैं बहुत ही साधारण परिवार से, ऐसा लग रहा है मुझे। और वो भी धीरे धीरे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अटक अटक के दे रही हूँ आपको, तो ऐसा मुझे लग रहा है।
आउटर सक्सेस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता है, और मतलब ऐसे ऐसे आपको पावरफुल बनना है। आपको लगता है कि मुझे पावरफुल बनना है कि लोग मुझे देखें और लोग मुझसे डरे नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगे कि अरे शी इज़ सो पावरफुल, जैसे आंखें नहीं खुली रह जाती हैं, तो ही इज़ सो पावरफुल। जैसे कोई हीरो आता है मूवी में, जब उसकी एंट्री होती है, किसी हीरोइन की एंट्री होती है, तो तालियां बज उठती हैं, तो वो वाली आई थिंक चीज़ आपको चाहिए। सो यू वांट टू डू समथिंग जहाँ पर नाम हो, सम्मान हो, जहाँ पर लोग आपके लिए तालियां बजाएं, और काफ़ी सारी विशेज़ हैं आपकी जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति में बहुत विश्वास रखते हैं। सो लेट्स सी, ये जो समय है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलो, oh wow, King of Swords, Page of Pentacles, Hanged Man, अच्छा, Three of Cups, वेरी नाइस। कार्ड्स तो यार बड़े अच्छे आए, और ये लो फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। कार्ड्स तो बढ़िया है। चलो यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। गिविंग बर्थ, लुकिंग डीपर, क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, लेटिंग गो, लिसनिंग विद योर हार्ट, I trust the messages I receive from my heart. ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये गुरु की बड़ी कृपा है आप पर, पहले से ही कृपा है आप पर, और ये जो पीरियड है ये तो और अच्छे से आपके लिए काम करने वाला है। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर का भी कार्ड है, स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट, यहाँ पर भी हार्ट का कार्ड है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ देख पा रही हूँ वो ये कि एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। रिसेंटली किसी से तो आपकी बात हुई है जिन्होंने आपको बोला है कि चिंता मत करो, अपनी लाइफ जैसी भी आपकी लाइफ है उसको वैसे ही एंजॉय करो, उस पल को एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में क्या करोगे सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। जब आप अपने प्रेजेंट को जीना शुरू करोगे, फ्यूचर खुद ब खुद बन जाएगा। सो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, और जो चल रहा है उसमें एंजॉय करना है। किसी ने तो आपको बोला है फॉर श्योर, और वो चीज़ आपने बड़े अच्छे से सुनी और अभी आप अप्लाई भी कर रहे हो, तो इसकी वजह से एनर्जी बड़ी पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पर। ओके, हालांकि आपका जो मैंने अभी जब देखा था कार्ड, जो मैंने आपका नेचर बताया वो ऐसा है कि बहुत एम्बिशियस हो और मटेरियल चीज़ों में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन इस दौरान मैं देख रही हूँ जैसे स्पेशलिटी में आप गहरा जा रहे हो। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में, शायद वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी और उसकी वजह से आप चिंतित भी थे। बट देन यू रियलाइज कि अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनिवर्स शायद चाहती है कि मैं आउटर से ज़्यादा इनर पर फोकस करूँ। येस, आई शुड थिंक अबाउट माई सोल एंड माई सोल पर्पज़ एंड स्पेशलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स, ना कि रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी। और कहीं ना कहीं आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी वजह से आपने देखिए लेट गो किया, और जैसे ही आपने लेट गो किया तो यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड आया है आपके लिए। यानी कि कहीं ना कहीं जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, अगर उसमें हमारे इमोशंस नहीं है ना, वो कभी भी फुलफिल नहीं होता। ये मैं अभी भी बच्चों को बताती हूँ जो आते हैं मेरे पास सेशन लेने के लिए, वर्कशॉप के लिए। आई ऑलवेज टेल देम कि पहले अपना हार्ट चक्र ओपन करो। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है ना, आप कितनी भी कोशिश करो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि काम तभी पूरा होता है जब हम इंटेंसिटी से करें, और इंटेंसिटी हमारे हार्ट चक्र से ही आती है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब देखिए इसका फल क्या मिल रहा है आपको। इसका फल ये मिल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर करियर ग्रोथ दिख रहा है आपके लिए। तो जो लोग भी अभी तक परेशान थे कि जॉब नहीं लग रही, करियर आगे नहीं बढ़ रहा, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे, कोलैबोरेशन नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है, उनको पहले तो एक ढंग का पार्टनर मिलेगा, या फिर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप चाहते हो तो वहाँ, मतलब जो जहाँ तक पहुँच सकता है उस हिसाब से उसके लिए जो बेस्ट है वो उसको मिलेगा। ऐसे कई बार मैं बोलती हूँ राजयोग के बारे में, तो लोग बोलते हैं अरे हमारी कुंडली में राजयोग है तो हम तो नहीं है राजा। तो राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा राजा बन जाओगे। राजयोग का मतलब है जब राजयोग होता है, जब समय उसका आता है, तो ये है कि मान लो
हाउ टू टेल यू कि आपकी मान लीजिए 10,000 महीने की जॉब थी या बिजनेस था, तो अब वो 50 का हो गया। दिस इज़ योर राजयोग। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत किसी एम्पायर की पूरा जिम्मेदारी उठाने वाले बन जाओगे, नहीं, वो उस व्यक्ति का राजयोग है। तो इसी तरीके से जो आप अभी कर रहे हो उसमें डबल ट्रिपल बढ़ोतरी है, तो दिस इज़ योर राजयोग। सो बेसिकली ये जो पीरियड है ये राजयोग जैसा दिख रहा है आपके लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपके लगने के चांसेस हैं इस दौरान, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगेगी, या मे बी यू वांट अ जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं वहाँ से ज़्यादा हैं। समटाइम्स मैंने देखा है कुछ लोगों को ये बोलते हुए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो है आपके लिए राजयोग, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। बिजनेस में भी ऐसे ही है, अगर आपके लाखों हो रहे थे, मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख हो रहा था, तो अभी 5 लाख होने शुरू हो जाएंगे, 5 लाख हो रहे थे तो उससे ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे कांटेक्ट करके कहें कि वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू, या हमारे यहाँ जॉब है तो आप ये जॉब के लिए आ जाइए, खुद आपको बोलेंगे कि आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए, ओके। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है मान लो, या ट्विटर पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी कोई पोस्ट या आपकी कोई वीडियो जो है तुरंत वायरल हो जाएगी। हो सकता है आज ही आप एक शॉर्ट डालो, वीडियो डालो और तुरंत वो वायरल हो। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं और लोगों के सामने एक आपकी पहचान बन जाएगी। बहुत से लोग यूट्यूब पर ऐसे ही पहचान बनाए हैं, ये एक वीडियो डाला, वायरल हुआ, तो लोगों को पता चल गया कि हाँ ये इंसान भी है इस दुनिया में, राइट। अदरवाइज़ तो टैलेंट, बहुत से लोग टैलेंटेड हैं लेकिन बस मिट्टी छानते रहो, ये होता है। सो एक दिन वो आता है जिस दिन वायरल होती है वीडियो और फिर लोग आपको जानना शुरू कर देते, तो वो नेम एंड फेम एंड ऑडियंस ग्रोथ, रिकॉग्निशन, वो सब कुछ यहाँ पर आपके लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो ये समय बहुत अच्छा है, और अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो एंड इफ़ यू थिंक कि क्या मुझे सोशल मीडिया पर आना चाहिए, ये समय बहुत अच्छा है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ओके। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पर है वो ये कि ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं, तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करिए। हरे कृष्ण महामंत्र करिए, उससे ईगो जो है वो कहीं ना कहीं मिट्टी हो जाता है। तो ईगो से बचने की कोशिश करिए, एंड ये भी कोशिश करिए कि कोई भी इमोशनल डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि अगर कोई चीज़ डिले हो रही थी, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, तो हो सकता है इमोशनली आप कोई डिसीजन बहुत जल्दी ले लो, तो बहुत जल्दी मत लेना। इसका रीज़न एक ये भी है कि जहाँ जहाँ पर आपने जल्दबाजी दिखाई वहाँ पर चीज़ें ठीक हो गई, यू नो। तो हमें एक ना वो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है कि हाँ देखो मैंने पहली बार में सोचा और मैंने ये चीज़ करी, तो देखो यहाँ पर फ़ायदा हो गया। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर कहीं पर भी आपको धैर्य रखकर सोचना है, समझना है, फिर डिसीजन लेना है, तो वैसे लीजिए। ये थोड़ी सी दिक्कत इस दौरान दिख रही है, करें। ट्रैवल के चांसेस भी दिख रहे हैं, रीलोकेशन के भी चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं और रहने की प्लानिंग करो इस दौरान, क्योंकि द लेटिंग गो का कार्ड भी वही दिखाता है कि आप किसी और के घर रह सकते हैं, रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं, ये भी रीलोकेट होना ही हुआ। या आप अपना ही घर चेंज करोगे, या आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, राइट। तो वो रीलोकेशन दिखाता है कि दूसरे घर में आप शिफ्ट होने वाले हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है। जॉब अगर आपकी है गवर्नमेंट, तो हो सकता है कहीं और आपकी जॉब लग जाए, या ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको कहीं और भेज दिया जाए, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपके लिए दिखाई देती है। जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि उनके एग्ज़ाम उन्होंने जो भी दिए हैं क्लियर हो जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी, अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दूसरा कोर्स करेंगे, तो रीलोकेट हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप और ज़्यादा अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाहर की दुनिया में सुधार हो रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी इच्छाओं को लेट गो कर रहे हो कि जाने दो, होगी तो होगी, नहीं होगी तो भी आई एम हैप्पी, आई विल सेलिब्रेट माई जर्नी या माई करंट सिचुएशन। तो जितना ज़्यादा आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हो, या सी सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड भी इसको बोलते हैं। देखिए इसके साथ भी क्या कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ मनी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। सो कहीं ना कहीं आप एक अपने आप को ही एक नए अवतार में लेकर आ रहे हो सामने, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, गुरुदेव सिखाएंगे क्या इस दौरान कि सक्सेस के साथ इमोशनल बैलेंस कैसे रखें, या आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करने के साथ निश्चिंत कैसे रहें। जो हमें कृष्ण बोलते हैं ना कि डू योर कर्मा, डोंट वेट फॉर दी
आउटकम कि कब हमें मिलेगा। ओके, तो वो चीज़ है, तो ये चीज़ आप बड़े अच्छे से सीखेंगे इस दौरान, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और कार्ड्स देख लेते हैं, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। एनर्जी, हेल्थ काफ़ी आपकी अच्छी रहेगी, लेट मी टेल यू। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसमें सुधार आपको दिखेगा। हैंगमैन का कार्ड था तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है थोड़ा आलस, लोनलीनेस, ये सब कुछ आपको होता हो, लेकिन ये शरीर से नहीं है, ये दिमाग से है। तो जैसे ही आप अपने आप को इच्छाओं से मुक्त करोगे, जैसे ही आप ये सोचना बंद करोगे कि कब होगा कब होगा कब होगा, वैसे ही आपके हेल्थ में भी सुधार होना आप देखोगे शुरू हो जाएगा। सो दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो बताते हैं कि आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है। आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। ऑल्सो आपका ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स पर या ईश्वर पर, जिनको भी आप पूछते हो उन पर। बेसल यानी कि तुलसी का पौधा है ये, तो हो सकता है तुलसी महारानी को आप पूछते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस महीने आप उनको पूजें, वो भी हमारी गुरु के समान ही हैं। तो जितना ज़्यादा आप उनकी सेवा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आपने अबंडेंस के कार्ड को चूज़ किया था और अबंडेंस का कार्ड आपके लिए फिर से आ चुका है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। एक ही चीज़ अटकन थी, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, मतलब मिली गई है रीडिंग से। तो जैसे ही आप जो भी अटकन है, जिस भी चीज़ को पकड़ कर आप बैठे उसको छोड़ोगे, वैसे ही रफ्तार बढ़ेगी सक्सेस की। क्या कुछ करना है इस दौरान? गुरुवार को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। गुरुवार के दिन डायरी में लिखिए कि क्या क्या मेरे पास है। मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं तो आप यही लिख दो कि भाई मेरी आँखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे दांत हैं, मैं खा पाती हूँ, टंग है, टेस्ट ले पाती हूँ। आपको पता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब हॉस्पिटल में थी, मेरे पास के बेड में एक लड़की थी, तो उसके साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, उसके सिर में चोट लगी थी कि वो जो खाती थी ना, उसको टेस्ट ही नहीं आता था। ऐसा उसके ब्रेन में इशू हो गया था, क्योंकि ब्रेन ही फील करवाता है ना, तो उसको टेस्ट ही नहीं आता था। वो खाना खाती थी, अब सोचो कैसे खाती होगी। आप बताओ, आप लोग तो बड़े चटकारे ले लेके खाते हो, है ना। मैं कभी बोल देती हूँ कि ऑनियन गार्लिक मत खाओ, तो कहते हो कैसे ही गले से उतरेगा खाना। सोचो अगर टेस्ट ही नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। सो बहुत कुछ है हमारे पास जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड लिखो गुरुवार के दिन, और बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास येलो कलर की डायरी हो। ओके, पीले रंग का खाना खा सकते हो या दान कर सकते हो गुरुवार के दिन। एंड हल्दी का तिलक लगाना, चना दाल जो है उसका दान करना। और जो भी आपके फादर फिगर टाइप लोग हैं, जो भी हैं, आपके पापा हैं, आपके भैया हैं, आपके मामा जी हैं, चाचा जी हैं, जो भी हैं, ठीक है, मौसा जी हैं, उन सब को सम्मान करना है, उन सबको थैंक यू बोलना है हर एक चीज़ के लिए, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना। ओके, यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इतनी मेहनत करती हूँ तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड गाइज, अगर आपको अपने नेम बर्थ डेट के आधार पर रेमेडीज़ चाहिए जो लाइफ टाइम आपके काम आए, यानी कि कौन सा लकी कलर है आपके लिए, कौन सा नंबर है, किससे दोस्ती करें ना करें, कौन सा हीलिंग रेमेडी आपके लिए काम करेगा, कौन सा मंत्र आपके लिए काम करेगा, आपके इष्ट देव कौन है, देवी देवता, मतलब जो भी जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। तो अगर आपको ये एक चाहिए पूरा प्लान, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। सो आपको बस अपना बर्थ डेट वगैरह शेयर करना है एंड देन आई विल शेयर दैट विद यू। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट्स को या फिर राशियों को, जो कि है कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस एंड लिब्रा, राइट। सो दिस इज़ अ रीडिंग। थोड़ा आपके बारे में बताऊं, उसके बाद फिर रीडिंग शुरू करते हैं। सो आई फील जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है या कार्ड सिलेक्ट किया है, काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप लोग हैं, सात्विक टाइप लोग, जिनको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, जिनको यूनिवर्स से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, दूसरों की हीलिंग करना अच्छा लगता है, जिनकी इंट्यूशन काफ़ी तेज़ है, अवेकनिंग भी हुई है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते होंगे। आई थिंक चीज़ों में डिले होना, एंड लव लाइफ में इश्यूज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ होना, बहुत ज़्यादा धोखे खाना। अगर क्लासरूम में थे तो आप बिल्कुल अलग होते होंगे उस वक्त,
ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं या ज़्यादा किसी से बनती नहीं हैं, चुप रहने की आदत है, कम बोलने की, शांति प्रिय जगह अच्छी लगती है, माउंटेन्स हैं, रिवर साइड पर बैठना, मंत्र जाप करना, एंड बहुत सारे मैसेजेस भी यूनिवर्स से मिलना, किसी का भी दुख सुना, दर्द सुना तो रो देना, साथ ही साथ आप पर हो सकता है वो उसका प्रभाव पड़ता हो। जैसे कि अगर किसी ने अपने हेल्थ इश्यूज़ आपको बताया और आपने उसको ध्यान से सुना, फिर आपको लगता होगा कि नेक्स्ट डे आपको भी सेम वही हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। होता है ऐसा? एनर्जी सेंसिटिव हो आप लोग, कि किसी को प्रॉब्लम में देखोगे तो वो प्रॉब्लम आप खींच लेते हो, ऐसा है। जैसे साईं बाबा के लिए बोलते हैं ना कई लोग, कि उनके पास लोग जाते थे, वो विभूति देते थे, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी और वो साईं बाबा बीमार हो जाते थे, ऐसे। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, क्योंकि वो भी हीलर थे। तो यहाँ पर वही चीज़ आपके लिए दिख रही है कि डिवाइन से एक अलग ही कनेक्शन हो सकता है। बचपन से आपने कई बार एक कनेक्शन फील किया हो किसी गॉड या गॉडेस से, जब आप उनको देखते हैं या जब आप पूजा करते हैं, आपको लगता हो कि वो आसपास हैं या वो सपने में आकर आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज आपको लगता है कि इफ़ यू डिस्कस विद दैम, लोग कहेंगे पागल है ये। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ होता हो कि कोई कुछ भी होने वाला है तो सपने में ऑलरेडी आ गया, इंट्यूशन आपको आ गई मेडिटेशन के वक्त। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आई फील आप उस कैटेगरी में आते हो, वेरी सात्विक टाइप कैटेगरी। ओके, सो मुझे बताइएगा, एंड आई एम श्योर कि इस कैटेगरी के लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियन बहुत कम होंगे, ज़्यादातर के वेजिटेरियन हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत तरस आता है एनिमल्स पर। एनिमल से बहुत प्यार हो सकता है आपको, बहुत ही ज़्यादा लगाव। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, सभी के साथ में प्यार से पेश आना है। कोई कितना बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, नो मैटर व्हाट, आप अगर किसी से कनेक्ट करोगे तो आप हमेशा उसको सम्मान ही करोगे, उसको ऐसे ट्रीट करोगे कि उसको स्पेशल फील हो, लाइक दैट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ऑल्सो आई थिंक यू आर अ ब्यूटी लवर टाइप पर्सन। जहाँ पर सुंदरता है उधर आपका खिंचाव रहता है। तो आपको मे बी म्यूज़िक से बहुत प्यार है, या फिर ड्राइंग, स्केचिंग एंड ऐसे एग्जीबिशंस में जाते हो जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की पेंटिंग्स लगी रहती हैं। मतलब कुछ भी सुंदर अगर आप देखोगे, आकर्षक देखोगे, तो उस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। और रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा आप आई थिंक बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो, कमिटमेंट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। यू फील के पता नहीं फंस ना जाओ कहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो आप मुझे बताइए, इनोसेंट हैं आप, प्यारे हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको समझ नहीं पाते होंगे। बहुत से लोग आपको, कोई बोलता होगा कि बहुत रूड है, कोई बोलता होगा कि अरे विश्वास के लायक नहीं है, कोई बोलता होगा अरे बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, ये चलता रहता होगा। और आप जो हो वो आपको पता है, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं करते। आपको लगता है क्यों ही बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट किया है। ना लेट्स सी ये जो समय है ये आपको क्या देगा, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल हैं और हमारे जो गुरुदेव हैं उनको ऐसे लोग काफ़ी पसंद है। सो लेट्स सी के वो आपको क्या कुछ देने वाले हैं इस दौरान। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव 8 of swords, and we have Knight of Wands. यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी। बॉटम में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, मिलो चले, ओके, रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट illuminates the world, ब्यूटिफुल। कितना सुंदर पर्ल है, देखो। देन वी हैव अगेन गिविंग बर्थ, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। देन वी हैव ओके, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। मैंने बोला ना मेरे को बहुत स्पिरिचुअल पाइल लग रही है। देखो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, सरिंग इनटू
जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। मैंने वो पहले ही बोला, इनोसेंट टाइप लोग हो आप लोग, बच्चों जैसे हो। बहुत हर्ट होते होंगे, बहुत हर्ट करते होंगे लोग, आई एम श्योर। और ऐसा भी होगा कि बहुत इनोसेंट हो, घर में सबसे छोटे भी हो सकते हो, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि जो घर का बड़ा है वो उठा ही नहीं रहा जिम्मेदारी। ये चीज़ भी होगी आपके साथ। क्या कुछ रिसीव करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही हो रही है। हालांकि पहले भी आपकी हुई है कई बार, जैसे कि मैंने आपको बोला, कई बार आपको एक्सपीरियंसेस रहे होंगे स्पेशलिटी से जुड़े हुए। फिर से जो गुरुदेव हैं वो आपको कोई नया एक्सपीरियंस देने वाले हैं, एक नया जन्म आपका होने वाला है। आप फिर से एक नए रूप में लोगों के सामने आओगे और खुद के सामने आओगे। आपको रियलाइज़ होगा कि अरे ये चीज़ भी है मेरे साथ, या ये चीज़ भी है मेरे पास। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो, हीलर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, पहले आपको पता नहीं होगा कि आप ये हो, या टैरो कार्ड रीडर हो, मतलब ये काबिलियत है आपके अंदर। एक समय के बाद आपको पता चला अरे मैं ये कर सकती हूँ। पहले तो कब ऐसा तो है नहीं कि बचपन से आपने सोचा कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, हीलिंग के फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, अपने अपने कोई ना कोई पोस्ट अपनी सोच लेते हैं, IAS PCS एंड ऑल, यही सब सोचते हैं। ये तो कोई नहीं सोचता बचपन से कि मेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना है, टैरो कार्ड रीडर। ये बहुत ही कम लोगों के साथ है कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो अपने बच्चों को वैसे ही प्रिपेयर, शुरुआत से ही उसको तैयार कर रहा है कि ठीक है मेरे बाद भाई ये लेगेसी ये व्यक्ति बढ़ाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम कुछ और ही सोचते हैं करने के लिए। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को देखा है एक्टर बनते हुए, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो पहले नहीं सोचा होगा, लेकिन बाद में जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरी जर्नी तो ऐसी है, या मुझे तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन यू बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, अ हीलर। और अगर ये सब नहीं हो, कुछ और हो, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि जो आपने फील्ड चूज़ किया उसमें बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं सोचा था कि इमोशनल हो जाओगे काम को लेकर, लेकिन अभी हो। जैसे मान लो अगर आप डॉक्टर हो, तो पहले आपका क्या था कि हाँ डॉक्टर बनोगे, दैट्स इट। अभी क्या है, आप डॉक्टर हो बट आप बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाते हो पेशेंट के लिए, कि आप सिर्फ दवाइयों से नहीं, आप उसको इमोशनली भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, फिजिकली नहीं, इमोशनली, मेंटली भी। एंड कई बार आप सोचते हो कि क्या मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ दवाइयाँ ही ना देकर कुछ और भी साथ में दें। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मेरे को बोलती थी कि मैं एक सेंटर खोलना चाहती हूँ जहाँ पर ट्रीटमेंट चलेगा पेशेंट्स का, और तू उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करना, क्योंकि फिर उनका ना हौसला बढ़ जाता है, यू नो। सो शी यूज टू टेक रीडिंग्स फ्रॉम मी एंड शी वाज लाइक तू उनको भी दिया करना और तू उनको हील किया करना, सिंगिंग बाउल थेरेपी एंड ये सब कुछ दे के, तो पेशेंट्स ना बेहतर रूप से ठीक हो पाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली ठीक हुए, मेंटली इमोशनली भी ठीक होंगे, स्ट्रांग बन के बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंट बन के बाहर निकलेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसका ये थॉट सुन के कि देखो ये है डॉक्टर, लेकिन ये कितना ज़्यादा सोच रही है लोगों के बारे में। ओके, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ हो सकता है आपको बाद में पता चली कि मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं। वैसे ही अगेन कोई स्पेशल अवेकनिंग आपकी होनी है, इंट्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा होगा कि जितना आप पहले समझ पाते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, या सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका इंटेंशन क्या है मेरे लिए, उससे कहीं ज़्यादा आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। अभी ऐसा होगा कि आप जस्ट देखते ही समझ जाओगे, या फिर एनर्जी सेंसिटिव हो सकते हो, जैसे किसी को टच किया और आपको उसका पास्ट समझ आ गया। हाँ, ये इस टाइप की सिद्धियाँ होती हैं। तो हो सकता है कि आप इस ओर बढ़ें कि कोई सिद्धि लें, कोई ज्ञान प्राप्त करें, किसी गुरु के अंडर कुछ सीखें, और ऐसा भी हो सकता है कि खुद से ये चीज़ आपको एज ए गिफ्ट मिले ईश्वर की तरफ से। ओके, साथ ही साथ आई कैन सी कि सोलमेट या अपने डिवाइन कनेक्शन से आप मिलोगे। अगर आप सिंगल हो तो यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो योर सोलमेट कि कौन है वो, सेपरेशन चल रहा है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन चल रहा है, तो रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में आप नहीं सोच रहे तो अरेंज मैरिज जैसा सीन यहाँ पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपने सोलमेट से मिलने के बाद में आपकी आगे की जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो पूरी होगी। जस्ट लाइक मी, मेरे को ले लो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं अपने पार्टनर के साथ कर रही हूँ क्योंकि वो नीडेड था। उस वक्त मुझे नीड थी कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर मैं फुली ट्रस्ट करूं और फिर वो इस चीज़ को आगे बढ़ाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कॉन्फिडेंशियल होती है जो हर किसी से हम शेयर नहीं कर सकते। भाई आज हमने पार्टनरशिप करी, कल को पार्टनरशिप है नहीं है क्या मालूम, है ना। किसी का कब व्यवहार बदल जाए क्या पता, समय है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि स्टिल
मतलब मैं किसी भी कनेक्शन का ये बोल नहीं रही कि बहुत पक्का है, क्योंकि स्पेशलिटी से बढ़ के कुछ नहीं होता, बट स्टिल आप एक बाउंड्री में रहकर काम करते हो। सो जस्ट लाइक दैट। अभी हम दोनों का क्या है, हम दोनों का एक ही पर्पज़ है कि हमें सबको हील करना है। अब मैं इस ज़रिए से हील करती हूँ, वो दूसरे ज़रिए से हील करते हैं, लेकिन दोनों हीलिंग के फील्ड में हैं। बट अगर दोनों नहीं होते तो अभी ये चीज़ इतनी बढ़ती नहीं, एक छोटे जगह पर ही रहती, मेरी भी और उनकी। लेकिन अब ये दायरा बढ़ रहा है, हम लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इस फैमिली से हैं जिनको मैंने उनसे जोड़ा है, सो दैट वो भगवत गीता समझ पाए कि क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती, बट वो समझाते हैं सरल भाषा में। ओके, तो इस तरीके से दायरा बढ़ रहा है। तो यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम वेरी सून। इसी टाइम में हीलिंग एबिलिटीज़ भी आपकी बढ़ेंगी। अगर आपको दुख होता है, किसी ने हर्ट किया, तकलीफ़ दी, तो बहुत जल्दी हील कर जाओगे। जैसे हमें बोला जाता है ना कि अगर आपका शरीर बहुत मजबूत है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो अगर आपको चोट लगती है वो बहुत जल्दी हील करती है। अगर इम्यूनिटी वीक है, शरीर आपका वीक है, तो अगर आपको चोट लगता है ना, तो उसका हीलिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ता है। अगर आपको चाकू लग गया, जल गया, तो वो धीरे धीरे हील करेगा, राइट। वैसे ही अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हो और अगर आपका फेथ बहुत पक्का है यूनिवर्स पर, स्पिरिचुअलिटी पर, ईश्वर पर, तो कोई भी आपको हर्ट करे, कुछ मिनट्स के लिए बुरा लगेगा, आप तुरंत हील होके आगे बढ़ जाओगे। जो कई बार मेरे को लोग पूछते हैं कि हमें कोई ऐसी रेमेडी दीजिए जिससे कि हम अपने दर्द को जल्दी भूल कर आगे बढ़ें, सर्वाइव कर जाएं, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ईश्वर की कृपा हो। ईश्वर की कृपा कैसे होती है? जब हम साधना करते हैं। ऐसे ये सारी प्रक्रिया है। तो आपके लिए वही चीज़ दिख रही है कि आप में वो इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि कोई भी दुख अगर आपको मिलता है, बहुत जल्दी हील कर जाओगे और दूसरों को भी हील कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इस कार्ड को हम देखें और इसको देखें, तो एंजल्स कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में चेंज करने के लिए। तो मान लीजिए अगर आपने मैनिफेस्ट किया कि आपको कहीं घूमने जाना है, किसी ऐसी जगह जहाँ पर आज तक कभी आपकी फैमिली नहीं गई और जो बहुत दूर है, ओके, केदारनाथ जाना है, इंडोनेशिया कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों को यूके जाना है, ठीक है, कुछ लोगों को कनाडा जाना है, कुछ लोग यहाँ पर कोई बी से शुरू होने वाली जगह, पता नहीं वो क्या है नाम, बट वहाँ पर जाने की उनकी जिद है। कुछ लोग कैची धाम जाना चाहते हैं एंड दे आर लाइक बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? दिस टाइम यू विल गो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे और इसकी वजह से इनर पीस और इमोशनल क्लैरिटी भी आपके अंदर रहेगी। इनफैक्ट आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि सिर्फ अपने आसपास के अंधकार को दूर नहीं करोगे, दूसरों के आसपास का जो माहौल है उसमें भी प्रकाश लेकर आओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है क्योंकि एंजल्स की कृपा आप पर है। सो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस दौरान। गुरुदेव इतना कुछ आपको दे रहे हैं गाइस, आपको पीस ऑफ माइंड, इमोशनल हीलिंग, क्लैरिटी, नेम एंड फेम, कनेक्शन विद गॉड, कनेक्शन विद योर एंजल्स, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। करेज मिल रहा है टू फाइट। जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, उनसे कैसे फाइट करना है, उनको कैसे फेस करना है, उस चीज़ का करेज आपको मिल रहा है इस दौरान। वेरी हैप्पी फॉर यू। रिफाइनमेंट, सी दहलिया का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को ज़रा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, सो इट्स अबाउट योर हेल्थ गाइस। मैं बस वही देखना चाहती थी। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं और कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू है, मान लीजिए कोई बहुत लंबा हेल्थ इशू आपका चलता चला आ रहा है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, 5 से 6 साल हो गए हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी इस दौरान। ओके, देन वी ओके पीस ऑफ माइंड। मैंने कहा ही आपको, आप एक काम करिए, आप इस दौरान ना पर्पल कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। ऑल्सो अगर संभव हो तो पेपरमेंट का पौधा आप घर पर लगाइए और उसको पालिए, उसको बड़ा करिए, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और गुरुवार के दिन आप ये करिएगा। सक्सेस का कार्ड है, सो बेसिकली सक्सेसफुल है ये पूरा पीरियड। आप कुछ भी करोगे आपको सक्सेस मिलेगा इस दौरान, यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। बस यूनिवर्स इस दौरान आपको सिखाएगी कि आप डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करिए, फ्लो के साथ आगे बढ़िए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये लेसन आपने इस दौरान अगर सीख लिया, आपकी बल्ले बल्ले है।
इस दौरान क्या रेमेडीज़ करनी है बता देती हूँ। मेडिटेशन करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र कर सकते हैं। ओम ओके आप यही मंत्र करिए। आई थिंक दूसरा मंत्र फिर उसमें काफ़ी नियम होते हैं, तो वो आप रहने दीजिए, आप यही वाला करिए, आपके लिए इजी है, ठीक है। इसके अलावा वाटर एलिमेंट हीलिंग करिए, यानी कि पानी में पैर डालकर हीलिंग करना, जो भी आप हील करना चाहते हो पानी में पैर डालकर करिए। वाइट और सिल्वर कलर जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहन सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एंड इसके अलावा काइंड रहिए लोगों के साथ, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं बोलना है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। सो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी रेमेडीज़। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और अगर आपसे ये रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक भी करिए, शेयर भी कर देना, एंड गाइस सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ देखकर मत चले जाना, हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए, सो दैट और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, और भी लोगों को रेमेडीज़ पता चले, और भी लोगों की हीलिंग हो। मैं और मेरे पार्टनर बस यही चाहते हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को हील कर पाएँ, लोगों को एग्जैक्टली क्या है ये लाइफ, क्या है लाइफ का दर्द, और उससे कैसे बाहर निकलना है ये सिखा पाएँ। ये लाइफ के चैलेंजेस ना गाइस कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये फैक्ट है। अब आप इससे डीमोटिवेटेड ना हो, ये बस फैक्ट है। और आपको पता है कि जो लोग मेरे चैनल पर बहुत पहले से, उनको पता होगा कि मेरी आदत है मैं सच बोलती हूँ, चाहे वो लोगों को बुरी लगे या अच्छी। सो लाइफ के चैलेंजेस गाइस कहीं नहीं जाएंगे, बस हमें ना सीखना होता है कि हम कैसे बैलेंस बिठा लें, उसके साथ बैलेंस बैठ जाता है। अब ये इस चीज़ से समझ लो आप कि अगर आप पहले कोई बहुत बड़े घर में रहते थे और फिर आप छोटे घर में रहते हो, शुरू में आपको दिक्कत होती है, बट बाद में फिर वो आपका घर बन जाता है ना। ऐसे ही जब आप अगर हॉस्टल में रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि रूम चेंज करने की बात आ जाती है, तो आप पहले एक रूम में थे, फिर दूसरे रूम में आए, जब दूसरे रूम में जाते हो तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, बट अगर आपने उसमें रहने की आदत डाली, मतलब आपने एडजस्ट करना सीखा, तो फिर वो आपका प्यारा रूम बन जाता है। तो इसी तरीके से लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, हमें बस सीखना होता है कि हमें किस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलती है, बस आपको सीखना होता है कि ये जो परिस्थिति है इसमें कैसे एडजस्ट करना है, फिर आप निकल जाते हो उससे। ऐसा नहीं है कि आप उसी स्थिति में बने रहोगे, उस दुख से आप निकल जाओगे, लेकिन बस आपको एडजस्ट करना होता है। ये लाइफ में ना फॉरगिवनेस, धैर्य, एडजस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। और हम वही ट्राई कर रहे हैं कि हर कोई हमें स्माइल करता हुआ दिखे, हमारा पर्पज़ वही है कि हर कोई स्माइल करता हुआ हमें दिखे। तो प्लीज़ हमें हेल्प करिए आगे बढ़ने के लिए, सो दैट हम लोगों को हील कर पाएँ, ओके। ऑलराइट गाइस, सो एंड हाँ गाइस, अगर आपको पर्सनलाइज्ड हीलिंग प्लान चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं तैयार करती हूँ। एक बेसिक हीलिंग प्लान है, एक प्रीमियम है, और एक वीआईपी हीलिंग प्लान है, जिसमें हम आपके लिए पूजा भी करवाते हैं। हमारा जो टेम्पल है वहाँ पर आपके लिए पूजा होती है, और हम आपको प्रसाद और छोटा सा फ़ोटो भी आपको देते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये प्लान्स ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।